नमस्कार। आज हम षष्ठ भाव के कारकत्व क्या हैं इस विषय में जानेंगे। छठा भाव, छठे भाव के बहुत सारे कारकत्व हैं। उनमें से जो प्रमुख हैं वो 3 हैं जिनके लिए ये छठा भाव जाना जाता है। रोग, रिपु, ऋण। रिपु का अर्थ है शत्रु, तो इस भाव को हम रोग भाव या रिपु भाव या ऋण भाव भी कहते हैं। प्रमुख रूप से हम इसे रोग के लिए देखते हैं। रोग, आघात, चोट आदि के लिए हम इसको देखते हैं। तो हम यहां से रोग के बारे में क्यों जानते हैं, क्यों हम इस छठे भाव को का संबंध हमने रोग से निरूपित कर रखा है। वो इसलिए कि सप्तम भाव मारक भाव है। सप्तम भाव मृत्यु सूचक भाव है और ये सप्तम से द्वादश भाव है, यानी मृत्यु की हानि। सप्तम से द्वादश होने के कारण मृत्यु की हानि का भाव है। तो मृत्यु की हानि का अर्थ है कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में ये हो सकता है कि उस व्यक्ति को आघात लगे, चोट लगे, रोग तो हो लेकिन मृत्यु नहीं होगी। इसलिए हम सप्तम से द्वादश होने के कारण हम इसे रोग भाव के रूप में जानते हैं। इसे शत्रु भाव भी कहा जाता है। शत्रु भाव भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सप्तम भाव सामाजिक छवि का भाव है। तो ये सप्तम से द्वादश होने के कारण हमारी सामाजिक छवि की हानि दर्शाता है। सप्तम भाव का संबंध मित्रों से भी है। अगर ये सामाजिक छवि का भाव है तो मित्रों के द्वारा ही, समाज के द्वारा ही हमें सामाजिक छवि प्राप्त होती है। तो चूंकि छठा भाव सप्तम से द्वादश भाव है, इसलिए यहाँ हम सामाजिक छवि की हानि देखते हैं। और इसी कारण चूंकि ये मित्र का भाव है तो मित्र से द्वादश भाव शत्रुता का भाव कहलाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर छठे भाव को शत्रु या रोग भाव के रूप में जानते हैं। ऋण, कर्ज। ऋण का मतलब है कर्ज। कर्ज का भाव यही है। छठे भाव को अभाव का भाव भी कहा जाता है। यदि छठे भाव का संबंध द्वितीय भाव या द्वितीय से हो गया तो व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस जाता है। जैसे यदि छठे भाव का स्वामी यहां द्वितीय भाव में स्थित हो और द्वितीय भाव का स्वामी किसी अन्य त्रिक भाव में स्थित हो या छठे भाव में स्थित हो, तृतीय, षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में कहीं पर स्थित हो या पापी क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति व्यक्ति को कर्ज के जाल में फंसा देती है। इसी तरह यदि द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में यदि आकर बैठ जाता है और किसी अन्य पापी क्रूर ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ जाती है, द्वितीय भाव पर भी किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति भी कर्ज के जाल में फंस जाता है। हालांकि कर्ज का भाव इसे हम कहते हैं, लेकिन कर्ज तब भी हो सकता है यदि द्वितीय और अष्टम का संबंध बन जाए, द्वितीय द्वादश का संबंध बन जाए, द्वितीय दुर्बल हो एवं क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो। ऐसी स्थिति में भी कर्ज बन जाता है। तो इसके अलावा ये चोट का भाव भी है।
यदि आपकी कुंडली के छठे भाव का स्वामी लग्न को या किसी अन्य भाव या ग्रह को दृष्ट कर रहा है या उसके साथ में युत है और चोट का कारक मंगल भी उसे दृष्ट करता है और या युत है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई छोटी या बड़ी चोट या आघात आपको पहुंचेगा। छोटे बड़े के बारे में देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि वह भाव या ग्रह किस मात्रा में पीड़ित और दुर्बल है। जितना ज़्यादा वो पीड़ित होगा उतनी बड़ी चोट लगेगी। तो ये चोट का भाव भी है। इसके अलावा हम इसे यहाँ से हम मामा के संबंध में भी जानकारी हमें मिलती है, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव है। माता से के छोटे भाई हम छठे भाव से ही देखते हैं। तो यदि चतुर्थ और छठे भाव का शुभ संबंध बनता है तो व्यक्ति को मामा से सहायता प्राप्त होती है। यदि शुभ संबंध है तो, और यदि वह संबंध अशुभ है, पीड़ित है, तो फिर मामा से शत्रुता हो जाती है। तो मामा के संबंध में जानने के लिए हमें छठे भाव को ही देखना होता है। यह छठा भाव हानि का भाव तो है, अभाव का भाव तो है, लेकिन यह छठा भाव उपचय भाव भी कहलाता है। उपचय का अर्थ है वृद्धि स्थान। उपचय भाव हमारी कुंडली में तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश, ये 4 भाव उपचय भाव कहलाते हैं। तो ये छठा भाव केवल बुरी बातों के लिए नहीं है, कुछ अच्छी बातें भी हैं। उनमें से एक ये इसका उपचय होना है। यदि छठे भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो और यदि वो पीड़ित नहीं है तो वो अच्छा धन देता है। छठे भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में स्थित होगा और यदि वो पीड़ित नहीं है, दुर्बल नहीं है, तो वो अच्छा धन देता है। तो ये उपचय स्थान भी कहलाता है। इसके अलावा ये प्रतियोगिता का स्थान है, यानी इंटरव्यू देना है, रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू है नौकरी के लिए या शिक्षा के लिए। तो हम प्रतियोगिता हम छठे भाव से देखते हैं और उसका कारण ये है कि ये दशम भाव से नवम भाव है। दशम का ये भाग्य भाव है। दशम भाव से हम नौकरी या व्यवसाय देखते हैं। तो दशम से भाग्य भाव होने के कारण और पंचम से द्वितीय होने के कारण हम इसे प्रतियोगिता का भाव भी कहते हैं। तो यदि छठा भाव आपका अच्छा है, बलवान है, और यदि उसका संबंध दशम या एकादश भाव से बन जाता है तो फिर निश्चित रूप से अगर ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो, छठे, दशम, एकादश का यदि संबंध बनता है और इन 3 में से किसी ग्रह की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो उस समय यदि आप इंटरव्यू या किसी भी तरह की प्रतियोगिता देते हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ये छठा भाव नौकरी के लिए भी देखा जाता है। छठे भाव को दास्ता का भाव कहते हैं। दास्ता या मतलब नौकरी चाकरी, तो इसका संबंध नौकरी से भी है। यदि छठा भाव यदि बलवान है, षष्ठेश यदि बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति फिर नौकरी करता है। छठे भाव का संबंध यदि दशम भाव से बन जाता है, अर्थात यदि छठे भाव का स्वामी दशम में स्थित है या दशम का स्वामी छठे भाव में स्थित है,
तो ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है। नौकरी करने के लिए एक जरूरी शर्त यही है कि आपका छठा भाव बलवान होना चाहिए। यदि छठा भाव दुर्बल है, षष्ठेश दुर्बल है, उसकी जगह में सप्तम भाव और सप्तमेश बलवान है, दशम भाव नवम भाव बलवान है, लग्न बलवान है, एकादश या तृतीय बलवान है, द्वितीय भाव बलवान है, तो फिर ऐसे व्यक्ति नौकरी नहीं करते हैं, वो बिजनेस करते हैं। या फिर यदि वो नौकरी भी करते हैं तो उनकी नौकरी का संबंध बिजनेस से भी होता है। अब बिजनेस से कैसे होता है? कुछ लोगों की नौकरी ऐसी होती है जहां कमीशन होता है या इंसेंटिव होता है, तो कुछ ऐसी नौकरियां भी होती हैं जहां नौकरी कम और उसे बिजनेस ज्यादा कहना चाहिए। तो नौकरी के लिए छठे भाव का बलवान होना जरूरी है, और यदि छठे भाव का संबंध दशम से बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति नौकरी करता है। इसके अलावा ये छठा भाव विधान का भाव है। विधान का मतलब है कानून, कानून बनाना। जो हमारे संसद में विधेयक पारित होते हैं उनका संबंध छठे भाव से है। छठा भाव कानून का भाव है, विधान का भाव है। अब यदि ये छठा भाव न्याय का भाव भी कहलाता है, इसका संबंध न्याय से भी है, क्योंकि ये दशम से नवम भाव है। दशम भाव कर्म का भाव है, कर्म से भाग्य भाव है ये, और भाग्य भाव न्याय का भाव होता है, तो इसे हम न्याय का भाव भी कहते हैं। विधान का भाव भी यही है। यदि इसका संबंध दशम भाव से होता है और राजकारक ग्रह यानी सूर्य, मंगल और गुरु, यदि इनसे हो जाता है, छठे भाव का संबंध राजकारक ग्रह सूर्य, गुरु, मंगल और दशम या दशमेश से हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति न्यायपालिका में नौकरी करता है या न्यायपालिका से संबंधित होता है। जैसे न्यायपालिका से संबंधित कुछ लोग अपनी प्राइवेट कुछ एजेंसी या एजेंट भी होते हैं जिनका संबंध न्यायपालिका से है, वो भी इसी के दायरे में आते हैं। इसके अलावा न्यायपालिका से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उन सभी का संबंध यहीं से है, छठे भाव से है। छठा भाव, दशम भाव और सूर्य, मंगल, गुरु, यदि इनका संबंध है तो ऐसा व्यक्ति वकील, जज, सॉलिसिटर आदि हो सकता है। इसके बारे में मेरा एक वीडियो भी है। छठे भाव और वकील, जज, सॉलिसिटर आदि के बारे में मेरा एक वीडियो भी है। ये व्यक्ति सर्जन भी बनाता है, क्योंकि छठा भाव चोट का भाव है और मंगल छठे भाव का कारक है, चोट का कारक है। तो यदि मंगल का संबंध छठे भाव से बन रहा है और दशम भाव से बन रहा है, लग्न से बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति सर्जन भी होता है। लेकिन सर्जन के लिए अन्य भी शर्तें हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा का संबंध भी छठे, द्वादश, दशम से होना चाहिए। द्वितीय भाव, एकादश भाव का भी संबंध होना चाहिए। गुरु का संबंध जरूर होना चाहिए। तो छठे भाव का संबंध सर्जन से भी है, डॉक्टर से भी है, जज से भी है, वकील से भी है। इसके अलावा ये छठा भाव प्रमुखतः रोग के लिए देखा जाता है।
ये रोग, चूंकि ये छठा भाव पेट का भाव है, पेट का भाव पंचम और छठा है। जो हमारा लिवर है, लिवर का आधा भाग पंचम में और आधा भाग छठे में होता है। जो हमारा पैंक्रियाज है, उसका आधा भाग पंचम में, आधा भाग छठे में होता है। तो पेट की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी का संबंध इसी छठे भाव से है। छठा भाव जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, उसका आधा भाग छठे भाव में और आधा सप्तम में आता है। तो यूरिनरी सिस्टम का संबंध भी छठे भाव से है। तो यदि छठा भाव और छठे भाव का स्वामी दुर्बल और पीड़ित हैं, यहाँ पर अन्य कोई 2 या 3 क्रूर पापी ग्रहों का प्रभाव यदि छठे भाव में है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित, यूरिनरी सिस्टम से संबंधित, ये बड़ी आंत का भाव भी है, तो बड़ी आंत से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो यहां से हम पेट, डायबिटीज, यूरिनरी सिस्टम, बड़ी आंत में छाले हो जाते हैं, वो भी यहीं से देखा जाएगा। किडनी का भाव भी यही है। तो किडनी की बीमारी के लिए भी हमें छठा भाव ही देखना होगा। किडनी का कारक गुरु है, कुछ लोग शुक्र को भी मानते हैं, तो कारक को देखना भी जरूरी है। लिवर पेट के लिए, पेट का कारक गुरु है, तो गुरु को देखना होगा। डायबिटीज के लिए गुरु और शुक्र दोनों को देखना होगा। आंतों के लिए बुध को देखना होगा। यूरिनरी सिस्टम में यदि कोई प्रॉब्लम है तो शुक्र को देखना होगा। अब मान लेते हैं कि यहां पर शनि की मकर राशि है, तो यहां शनि सप्तमेश और अष्टमेश बन जाएगा। सप्तम भाव केंद्र भाव है, तो शनि यदि सप्तम भाव का स्वामी बनता है तो इसकी क्रूरता में कुछ कमी आती है, लेकिन ये छठे भाव का स्वामी हो जाने से वापस क्रूर हो जाता है। शनि रोग कारक है, रोग का कारक शनि है और रोग के भाव का स्वामी बन गया है, तो शनि में रोग का गुण बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यदि यहां पर राहु स्थित हो गया, राहु शनिवत राहु, राहु के गुण शनि जैसे हैं, राहु में भी रोग का गुण है, तो यदि राहु यहां स्थित हो गया तो राहु का प्रभाव शनि पर पड़ेगा, तो शनि और ज्यादा प्रबल रोग कारक हो जाएगा। रोग देने की एक प्रबल शक्ति शनि में आ जाएगी। अब यदि ऐसा शनि जिस भाव को भी देखेगा, उस भाव में, उस भाव से संबंधित अंग में या उस भाव से संबंधित रिश्तेदार को रोगी बना देगा। तो इस तरह से हमने आज ये देखा कि ये छठा भाव रोग, शत्रु, कर्ज, इसके अलावा न्याय, कोर्ट केस, आपके कोर्ट केस के लिए भी यही भाव देखा जाएगा। लड़ाई झगड़ा यदि किसी से होता है, पुलिस केस होता है, तो भी छठे भाव को ही देखना होगा। इसके अलावा मामा, नौकरी, प्रतियोगिता, इंटरव्यू आदि सभी के लिए हम छठे भाव को ही देखते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। अब अगला वीडियो मेरा
सप्तम भाव पर होगा। सप्तम भाव के कारकत्व क्या हैं? जब तक आप कारकत्व अच्छी तरह नहीं समझ जाएंगे तब तक आप ज्योतिष को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ग्रह, भाव, राशि आदि के कारकत्व जानना बहुत जरूरी है। मैं यहां पर प्रमुख कारकत्व की चर्चा करता हूं। आपको उत्तर कालामृत पुस्तक पढ़नी चाहिए, वहां पर कारकत्व बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। तो अगला वीडियो मेरा सप्तम भाव पर होगा, उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर मेरा वीडियो प्राप्त हो सके।